बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि आप वेट लॉस जर्नी में कैसे सक्सेसफुली एंटर हो सकते हैं। एक्चुअली ये वेट लूज़ करना एक सिंगल मोमेंट या कुछ अरसे का काम नहीं होता। ये एक फ़िटनेस जर्नी होती है और हमारा एम ही होता है कि हमने परसिस्टेंटली इसके ऊपर फॉर लाइफ चलना होता है। तो और ये बिल्कुल पॉसिबल होता है और इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती है। और ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी टेक्निक्स समझाऊंगी, जिससे उम्मीद है कि आपको कुछ फ़ायदा महसूस होगा। तो इसमें जो नंबर 1 स्टेप है वो ये है कि आपकी जो डीप सीटेड थिंकिंग है वेट के बारे में या वेट लूज़ करने के बारे में, वो क्या है। क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि ज़्यादातर लोगों के माइंड में ये होता है जब वो टीन एज से एडल्ट लाइफ में एंटर होते हैं, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, तो ऑब्वियसली उस टाइम जिस्म बिल्कुल फ़िट हालत में होता है और इंसान की क्योंकि यूथ होती है, उसका जिस्म मजबूत है, उसके सारे सिस्टम अच्छी तरह फंक्शन कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र आगे को बढ़ती है उसके अंदर मोटापा आना शुरू हो जाता है और बहुत सी ऐसी बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं जो एक्चुअली सिर्फ एजिंग की वजह से नहीं होती, बल्कि वो इसलिए होती हैं कि हमने अपने जिस्म की प्रॉपर केयर नहीं की। और देखें, ये चीज़ सोचने वाली है कि जिस टाइम इंसान पैदा होता है और इस दुनिया में आता है तो अल्लाह ताला उसको एक परफेक्ट बॉडी देते हैं। ये अल्लाह ताला की हम पे मेहरबानी है कि हमें एक ऐसा व्हीकल मिलता है जिसके ज़रिए हम इस दुनिया में अपनी जर्नी इजीली तय कर सकते हैं। अब इंसान को ये सोचना चाहिए कि जिस तरह बिलफ़र्ज़ आपने आज एक कार ख़रीदी है और अगर आप बहुत अच्छी और कीमती कार है, आप उसको 5 साल इस्तेमाल करते हैं, 10 साल इस्तेमाल करते हैं, 15 साल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप उसकी सही केयर नहीं करते और आपके माइंड में है कि हाँ जी, वक्त के साथ साथ इसने पुराना ही हो जाना है और आप इसकी बस ठीक है, कभी सफाई करा ली, कभी सर्विस कर ली, लेकिन आपने इसकी प्रॉपर वेयर एंड टेयर नहीं की, आपने दिल से उसे मोहब्बत नहीं की, आपने दिल से उसको कीमती नहीं समझा, तो क्या होगा कि वो खटारा हो जाएगी कुछ अरसे में। लेकिन गाड़ी में तो ये एक अच्छी चीज़ है कि वो आप बदल के नहीं भी ले सकते हैं। मसला ये है कि आपका जो जिस्म है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये जैसा भी है इन एनी वे फिर आपने इसी के साथ गुजारा करना होता है। और अल्लाह ताला ने इंसान को सर्व करने के लिए इस दुनिया में एक बहुत ही अच्छा साथी दिया है और वो है उसका अपना ही जिस्म। आपके हाथ, आपके पाँव, आपकी ज़ुबान, आपका दिमाग, ये सारा कुछ आपको सर्व करता है। बेसिकली इट्स योर सर्वेंट और यही दुनिया में आपका बेस्ट कंपेनियन है, क्योंकि मरते दम तक आपके जिस्म ने आपका सबसे ज़्यादा साथ देना है। अगर आप इसकी सही तरह केयर नहीं करते तो ये हालात हो जाते हैं कि जब आप 60 या 70 साल की उम्र में जाते हैं तो आप उठ के पानी भी नहीं पी सकते। अगर आपने वॉशरूम भी जाना है तो आपको किसी को आवाज़ लगानी पड़ती है कि भाई आओ और मुझे लेकर जाओ। और वो एक मिज़रेबल कंडीशन होती है लिटरली, क्योंकि डिपेंडेंसी अदर देन योर ओन बॉडी वो बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। आपने अपनी ज़िंदगी में ये सोच लेना है कि आपने वो हालात आने ही नहीं देने अपने साथ। इसके लिए अब आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि सबसे पहले तो आपके ब्रेन के अंदर जो डीप सीटेड आइडियालॉजी है, आपने उसके ऊपर वर्क करना है। और ये जो आपके अंदर एक सोच है कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी मेरे ऊपर मोटापा आएगा, सबसे पहले तो इस सोच को अपने अंदर से निकालना है। अब होता ये है कि बिलफ़र्ज़ अगर मेरे पास एक फ़ीमेल आई है और 20 साल की उम्र में उसकी शादी हुई है और उसका वेट इस टाइम 60 kg है, तो क्या हुआ कि वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी में उसका वेट तकरीबन 72 kg तक बिलफ़र्ज़ चला गया। अब असूलन होना ये चाहिए कि जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपना प्री प्रेगनेंसी वेट गेन कर लेना चाहिए। यानी कि अगर ये 60 था पहले, तो 6 महीने बाद आपको 60 या 60 के बिल्कुल करीब आ जाना चाहिए। लेकिन होता ये है कि औरतें वेट सही तरह लूज़ नहीं करती हैं, ठीक है, और उससे पहले ही उसी अनफिट कंडीशन में वो सेकंड प्रेगनेंसी में एंटर हो जाती हैं। अब सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे उनका वेट है 66 kg एट द स्टार्ट, ठीक है। अब प्रेगनेंसी ख़त्म होगी तो ख़त्म होने के बाद उसने अपना जो थोड़ा बहुत लूज़ किया वो करने के बाद भी वो हो गई 70 kg। तो क्या हुआ कि हर प्रेगनेंसी ने वेट एडअप करती गई। ये प्रेगनेंसी का कसूर नहीं था, प्रेगनेंसी में तो वेट गेन होना ही है, लेकिन असल आपका काम ये था कि जब एक मरतबा आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई, आपने 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर अंदर अपने आप को अपनी प्री
प्रेगनेंसी कंडीशन में वापस लेकर आना है, और वो आपने वापस लेके आना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइजेस। और जब आप वापस फिट हो जाएं तो आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी की तरफ जाएं, ठीक है। लेकिन होता ये है कि औरतें 2, 3, 4 प्रेगनेंसीज़ के बाद तकरीबन 10 से 15 किलो वेट गेन कर चुकी होती हैं, और वो ये सोच रही होती हैं कि ये तो प्रेगनेंसी की वजह से वेट गेन हो ही गया और ये नॉर्मल है, ठीक है, इट्स माय नॉर्मल वेट, इट्स माय नॉर्मल लाइफस्टाइल। वो कपड़े खुले सिलवाना शुरू हो जाती हैं, वो अपने आप को उस कंडीशन में सेटिस्फाई कर लेती हैं और वो इसी लाइफस्टाइल के साथ चलती जाती हैं। उन्होंने कभी मुड़ के सोचा ही नहीं कि वो अपने प्रेगनेंसी फ़िटनेस को अटेन कर सकती हैं। अगर आप गौर करें तो बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि डिलीवरीज़ के बाद और बहुत से बच्चे होने के बावजूद 60-70 साल की उम्र तक भी बिल्कुल फ़िट रहती हैं। इसकी रीज़न ये नहीं है कि वो जेनेटिकली ही ऐसी हैं, इसकी रीज़न ये है कि उनके अंदर ये अवेयरनेस है कि मैंने फ़िट रहना है, और मैं उनके अंदर ये बिलीव है कि वो फ़िट हो सकती हैं। वो प्रेगनेंसीज़ के बाद, डिलीवरीज़ के बाद, ओल्ड एज में भी फ़िट हो सकती हैं। यही बिलीव आपने अपने अंदर पैदा करना है। अच्छा, अब इसमें होगा ये कि अगर आप अपने अंदर ये बिलीव पैदा नहीं करते तो प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम्स ये है कि वेट खाली लुक्स के लिए नहीं है, ठीक है ना, कि आपने लोगों को अच्छा लगना है, आपने पतला होना है, आपने कपड़ों की अच्छी फिटिंग में अच्छा लगना है। असल प्रॉब्लम ये है कि ये आपकी इंटरनल बॉडी पे इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं, इसके हेड टू टो इफ़ेक्ट्स हैं। इसके इस कदर इफ़ेक्ट्स हैं कि वेट के ऊपर ही खाली बड़ी बड़ी गाइडलाइंस लिखी जा चुकी हैं, और आप इसका अंदाज़ा इससे लगा लें कि अगर आपकी जैसे जैसे एज बढ़ रही है, आपका वेट ज़्यादा है, या आपकी फैमिली में ऐसे ऐसे लोग होंगे, मदर्स या बहनें या आंटियाँ ऐसी हो सकते हों कि आप देखेंगे कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है, उनके हाथ में एक लिफाफा आना शुरू हो जाएगा जिसमें से दवाइयाँ निकलेंगी, ठीक है। कोई ब्लड प्रेशर की होगी, कोई शुगर की है, कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए है, खून को पतला करने के लिए है, अस्थमा की है, या अल्सर्स की है, या जोड़ों के दर्दों की है, ठीक है। और वो 8 से 10 किस्म की पिल्स होंगी जो वो सुबह दोपहर शाम खा रही होंगी, क्योंकि उनका जिस्म, अब उनकी सोच ये होगी कि ये ओल्ड एज की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन एक्चुअली ये इसलिए हुआ है कि आपने थ्रू आउट द ईयर्स अपनी बॉडी को सही तरह कैरी नहीं किया, उसकी केयर नहीं की, अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखा, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखा। और जो हमारे पास आउटडोर में आती हैं ज़्यादातर पेशेंट्स, फ़ीमेल पेशेंट्स आती हैं, वो ये बहुत कंप्लेन करती हैं कि जी डॉक्टर साहब, मेरे अंदर एनर्जी नहीं मुझे फ़ील होती, मैंने बच्चों को संभालना है या मैंने घर को लुक आफ्टर करना है, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, स्टेमिना नहीं है, मेरी कमर में दर्द रहती है, मेरे पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द रहती है, खिंचाव महसूस होता है, मेरी टांगों में दर्द होती है, और आप मुझे कोई ऐसी गोली दे दें जिससे कि, कोई ऐसी विटामिन दे दें जिससे कि मैं अपने सारे काम कर पाऊँ, मेरी थकावट कम हो जाए, ठीक है। तो अब हम क्या देंगे? हम मल्टीविटामिन दे देंगे, ठीक है। साथ ही उसको समझा देंगे कि भाई आपने वॉक भी करनी है, आपने एक्सरसाइज भी करनी है, आपने अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी भी करना है। लेकिन जब तक आप खुद से अपने दिल में इस चीज़ का बिलीव नहीं करेंगे कि भाई मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल को डिज़र्व करती हूँ और मैं ये कर सकती हूँ, तब तक कोई दुनिया की ताकत आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ नहीं लेके जा सकती। तो इसमें आपने सबसे पहले तो ये इस बात पे फर्म बिलीव करना है। अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि जी हम तो बड़े अरसे से वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो रिपीटेडली डिफरेंट रेजिम्स भी ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वापस उनका वेट बढ़ जाता है या वो सक्सेसफुली लूज़ नहीं होता। इसकी भी रीज़न होती है। इसकी रीज़न ये होती है कि आपकी जो डीप सीटेड आपकी आइडियालॉजी है, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि भाई वेट लूज़ करना आपकी बस की बात नहीं है, या इट्स ओके टू बी ओवर वेट, या आपके अंदर कोई डर और खौफ है कि अगर मैं इस प्रोग्राम की तरफ जाऊंगा तो एक लंबे अरसे के लिए अपनी पसंद की चीज़ें मैं नहीं खा सकती, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जो कि शायद आप अंदरूनी तौर पे लाइक नहीं करते इस तरह करना। तो ये एक रीज़न हो सकती है। आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले अपनी कोई ऐसी तस्वीर जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा फ़िट हैं, चाहे वो आपकी यूथ की है, आपकी अर्ली लाइफ की कभी की भी है, आप उसको अपने मोबाइल की वॉलपेपर के तौर पे लगा लें, ठीक है। और आप दिन रात अपनी जब भी मोबाइल ऑन करें, आप अपनी उस तस्वीर को देखें और आप ये कहें, अपने आप से कहें कि यार यही मैं हूँ, यही मैं थी, यही मैं हूँ, यही मुझे होना चाहिए। आप सबसे पहले अपने आप को ये यकीन दिलाएं कि यू डिज़र्व,
अ फिट एंड हेल्दी बॉडी। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि बहुत से लोगों के अंदर से आवाज़ आएगी कि यार एक्चुअली यू डू नॉट डिज़र्व, आप बूढ़े हो चुके हो, आपके तो इतने सारे बच्चे हैं, हाउ कैन यू डिज़र्व। लेकिन आपने अपनी इस फ़िलॉसफी पे बिलीव करना है, वो बिलीव बहुत ज़रूरी है आपके वेट लूज़ करने के लिए, आपकी फ़िटनेस के लिए। तो आपने अपने आप को डेली ये कहते जाना है कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ। पहले भी मैं थी ऐसी, आई वॉज सो फिट, आई वॉज सो यंग, आई वॉज सो हेल्दी, मैं अभी भी हो सकती हूँ, अभी भी हो सकती हूँ। और आपने ये डेली सोचना है, सुबह शाम सोचना है, बार बार अपनी तस्वीर को देखना है। कुछ अरसे के बाद अगर आप कंसिस्टेंटली इस तरह सोचेंगी, कुछ डेज़ या वीक्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपका सबकॉन्शियस माइंड इस आइडिया को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर एक फ़िक्र सी, रियली एक फ़िक्र जाग जाएगी कि वाकई ही मैं वही थी और मैंने वही होना है। ये आपके अंदर एक बिलीव की फॉर्म में उठेगा। उसके बाद आपके लिए वेट लूज़ करना मुश्किल नहीं रहेगा, ये आपकी लाइफ लॉन्ग जर्नी का एक पार्ट बन जाएगा। जब आपके अंदर ये बिलीव पैदा होना शुरू हो जाए तो फिर साथ ही अगला स्टेप ये होता है कि आपने हेल्दी डाइट की तरफ जाना है और प्लस आपने अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग करनी है। अब जो हेल्दी डाइट की तरफ जाना है, जिस दौरान आपकी सबकॉन्शियस माइंड की पैराडाइम शिफ्ट हो रही है, इस दौरान आपने एक सिंपल एक काम करना है और आपने ये करना है कि आपने सुबह से रात तक जो भी खाया है या पिया है, आपने एक सफ़े के ऊपर लिखते जाना है। ठीक है, आपने अपनी एक डायरी बना लेनी है, डाइट चार्ट लाइक, एक डायरी लाइक। उसमें सिर्फ सिंपली आपने ये करना है कि आपने सुबह से रात तक जो भी खाया पिया है वो टाइम लिखे हैं, उसके साथ वो लिखते हैं, उसके अमाउंट भी लिखते हैं। बिलफर्ज सुबह मैं उठी, आपने लिख देना है कि जी मैंने ये पिया, मैंने चाय पी, मैंने कॉफ़ी पी, कितनी चीनी डाली वो भी लिखना है आपने। फिर आपने उसके बाद नाश्ते में क्या खाया, स्नैक में क्या खाया, लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया, इन बिटवीन क्या क्या खाया, क्या क्या मील्स लिए, क्या क्या स्नैक्स लिए और क्या क्या ड्रिंक्स लिए, आपने वो सारा लिख देना है। जब आप अपने 3 से 6 दिनों की डाइट लिखेंगे तो आपको इस चीज़ की अवेयरनेस शुरू हो जाएगी कि एक्चुअली आप पूरे दिन में क्या खाते हैं या क्या पीते हैं। एक सही और कॉन्शियस लेवल पे आपके अंदर एक अवेयरनेस पैदा होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने उस डाइट को, उसमें जितनी भी अनहेल्दी चीज़ें हैं उनको क्रॉस करते जाना है और आहिस्ता आहिस्ता उसको हेल्दी के साथ रिप्लेस करते जाना है। इस तरह आपकी जो है डाइट, उस पर आप एक कॉन्शियस लेवल पे काम करना शुरू हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट ये होता है, बिलफर सबसे पहले जब आपके पास अपनी 3 से 6 दिनों का डाइट चार्ट आ गया कि आप रूटीन में क्या खा पी रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि आप बहुत सी चीज़ें अननेसेसरी खा रही हैं। बिलफर्ज वो भूख नहीं लगी थी, ऐसे घर में मिठाई आ गई, आपने कहा चलो मैं खा लूँ, ठीक है, भूख नहीं लगी थी, लेकिन वो कोई स्नैक मिल गया, कोई सामने ऐसी चीज़ पड़ी नज़र आई, आपने टेम्पटेशन के तहत मुँह में उठाई और डाल ली, ठीक है। आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बगैर भूख के खा रही हैं, कितनी चीज़ें ऐसे हैं जो सिर्फ आप अपने मूड को बेहतर बनाने के लिए खा रहे हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुस्तकिल खाने की वजह से आपका वेट बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले आपने अपनी शुगर को कट डाउन करना है। अगर आप चाय में, कॉफ़ी में चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं या फिज़ी ड्रिंक्स ले रहे हैं, नंबर 1 पे इसको टोटली बंद कर दें एंड डू नॉट रिप्लेस इट विथ एनी स्वीटनर, एनी आर्टिफिशियल स्वीटनर, क्योंकि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं उनकी बजाते ख़ुद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। वो आपकी मेमोरी को लूज़ करते हैं, वो आपके अंदर बेतहाशा बीमारियां पैदा कर सकते हैं। और आपका बेसिक मकसद चीनी छोड़ने का ये है कि आपने हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है। ये मकसद नहीं है कि आपने एक चीज़ जो नुकसान दिया उसको छोड़ के दूसरी नुकसानदेह चीज़ को पकड़ लेना है, ठीक है। फिर इसी तरह आपने डाइट चार्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सब्ज़ियाँ और फल ऐड करते जाने हैं और ज़्यादा कुक्ड चीज़ों को उसमें से निकालते जाना है। बिलफर्ज सुबह दोपहर शाम बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, पराठे या बहुत ज़्यादा घी वाले सालन खाना ज़रूरी नहीं है ज़िंदा रहने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता, और यकीनन वो ऐसी डाइट है कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज़ आपको मिल रही हैं और वो आपके अंदर फ़ैट की तरह जमा होती जा रही हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने अपनी टोटल कैलोरीज़ को काउंट करना है। एक नॉर्मल बंदे की जो कैलोरिक इनटेक रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी फंक्शनिंग, उसके चलने फिरने या उसके कामकाज के मुताबिक, उसकी एज के मुताबिक होती है। आप ये ज़्यूम कर लें किसी भी एज के हैं, एडल्ट की एक रिक्वायरमेंट फ़ीमेल की 15 से 2500 के बीच हो सकती है कैलोरीज़ की पर डे। लेकिन अगर आपने वेट लूज़ करना है तो इसका सिंपल सा फार्मूला है कि आपने जो आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज़ हैं उससे थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना है।
ताकि आपका जिस्म कैलोरीज़ की इनटेक को पूरा करने के लिए जो ऑलरेडी चर्बी जमा है उसको यूज़ करना शुरू हो जाए। तो इसके लिए आपने अपनी 1000 से लेके 1500 के बीच कैलोरीज़ को लेके आना है, ताकि आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ जो हैं वो आपकी ही चर्बी से आपकी बॉडी यूज़ करना शुरू हो जाए। ठीक है, उसके लिए फिर मैं मज़ीद आपको फ़र्दर भी वीडियोज़ अपलोड करके दिखाऊंगी, हेल्दी कुछ डाइट्स वगैरह के बारे में बताऊंगी। तो उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी ये बातें। थैंक यू वेरी मच।